डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, सिंपल मैं आपको बता दूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जो भी डिफरेंशिएशन में डाउनवर्ड जो वेरिएबल आ जाए डाउनवर्ड, उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जो डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जो ऊपर आ जाए उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। सबसे इजी इसका ये है। तो अब इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट x है। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो एक ही इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट है। मतलब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है? y है। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वो x है। मतलब एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। अगर एक ही डिपेंडेंट इज यूज हुआ है और एक इंडिपेंडेंट, मतलब वो इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो जाए, तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेयर कहते हैं। अगर एक से ज्यादा यूज हो जाए उसको फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखिए इसमें एक ही इंडिपेंडेंट है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही है। इसमें एक ही इंडिपेंडेंट है एक्स। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? एक एक्स है और साथ में एक वाई है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसको हम फिर पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। और ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी डिफरेंशियल है, वो भी डिफरेंशियल है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल है। लेकिन फिर डिफरेंशियल के दो पार्ट्स हैं। एक वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। देखिए एक ही इंडिपेंडेंट है, यहां भी एक ही है, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कहते हैं। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे एक्स भी है नीचे और वाई भी है, दो डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट सॉरी, तो उसको फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो मैंने नीचे डिफाइन भी किया है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ये अब ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों आते हैं, पार्शियल है या ऑर्डिनरी है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आते हैं। तो इस और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने दोनों लिखे हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है दो मेन पार्ट्स है, एक को ऑर्डिनरी कहते हैं और एक को पार्शियल कहते हैं। ऑर्डिनरी क्या होता है, पार्शियल क्या होता है? देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो जाए। मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखी है। ऑल दोस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट होना है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑल दोस डिफरेंशियल इक्वेशन आर सेड टू बी ऑर्डिनरी। वो तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी कहेंगे। लेकिन कौन 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 उस ऑर्डिनरी में शामिल है? वो शामिल है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। जिसमें क्या आ जाए? सिंगल इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए। देखिए मैंने यहां लिखा है ओनली वन इंडिपेंडेंट। अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट है तो फिर वो ऑर्डिनरी है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट है तो फिर वो ऑर्डिनरी नहीं है, फिर वो पार्शियल होगा। तो ऑर्डिनरी के दो मेथड हैं। एक मैं आपको सिंपल बता दूं, देखिए यहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में नीचे डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है, तो इसको हम dx कहते हैं। ये ऑर्डिनरी है। या ऑर्डिनरी को हम प्राइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां भी ऑर्डिनरी है उसको हम प्राइम में लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई इक्वेशन प्राइम में गिवन है, प्राइम फॉर्म में, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ही है। क्योंकि पार्शियल को हम प्राइम फॉर्म में नहीं लिख सकते। पार्शियल प्राइम फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्शियल किस फॉर्म में लिखेंगे। या फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख ले, देखें इसमें एक ही इंडिपेंडेंट है, यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मींस वो वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है। अगर लेट सपोज यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ dy/dt होता, तो अब कितने वेरिएबल हो गए? एक x हो गया और एक t हो गया। फिर ये अब ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए। फिर इसको हम कहेंगे कि ये पार्शियल है। फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा। अगर दो वेरिएबल आ जाए तो वो पार्शियल है। अगर एक ही इंडिपेंडेंट है तो फिर वो ऑर्डिनरी है। अब देखिए यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तीनों में नीचे एक ही वेरिएबल है।
तो इसको ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, ये भी ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी को प्राइम फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिंपल जो भी इक्वेशन प्राइम फॉर्म में गिवन है इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी है। और पार्शल क्या होता है, पार्शल हम डावा फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें कम से कम एक से ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट पे कोई वो नहीं है, इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन या एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन वन या एटलीस्ट टू, कम से कम दो होने चाहिए या दो से ज्यादा, तीन है, चार है, पांच है, लेकिन दो कम से कम होने चाहिए। अब देखिए ये वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है, नीचे एक एक्स है और एक वाई है, तो ये कौन सा, कितने वेरिएबल हो गए इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका हो गया पार्शल, ये पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ इसको हम देखिए, उसको हम प्राइम फॉर्म में लिखते थे, अब यहाँ प्राइम फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे यू एक्स एक्स। यू एक्स एक्स का मतलब है कि यू दो दफा डिफरेंशिएट हुआ है, पहले भी एक्स की तो रिस्पेक्ट से, फिर भी एक्स के रिस्पेक्ट से, और इसका मतलब है कि यू दो दफा डिफरेंशिएट हुआ है, पहले वाई के रिस्पेक्ट से, फिर दोबारा वाई के रिस्पेक्ट से। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं हम। और या इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें तीन वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, एक, फिर वाई, फिर जी, तीन वेरिएबल है। अब दो या दो से ज्यादा आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, जितनी भी आ जाए, उसको हम कहेंगे कि ये पार्शियल है। तो ये दोनों एक एग्जांपल मैंने लिखा है पार्शियल के, तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे और उसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं। और जनरल दोनों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और ये ऊपर जो है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये दोनों डिफरेंशियल है। लेकिन डिफरेंशियल के फिर दो पार्ट्स हैं, इसको हम पार्शियल कहते हैं, और ऊपर वाले जो है इसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी लेवल पे है तो सिर्फ हम ऑर्डिनरी ही सॉल्व करेंगे। अब बताएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये सर समझ आ गया। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन आ जाए, वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन आ जाए उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल है। अब ये भी डिफरेंशियल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख लूं कि डावा यू या डावा स्क्वायर यू या डावा यू अपॉन डावा एक्स इज इक्वल टू डावा वी अपॉन डावा वाई, अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल है। और अगर मैं लिख लूं कि डी वाई अपॉन या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स या 3dy अपॉन डी एक्स, कुछ भी लिख लें, और प्लस 5y इज इक्वल टू 0, अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों डिफरेंशियल है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ये इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग नाम है, ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो है, तो ये आपका हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप पार्शियल कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कितने हैं, डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो गया, और इन दोनों को हम कंबाइन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं। अब हम यहां पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। अच्छा एक पॉइंट और है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर और डिग्री। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम है, दो दफा डेरिवेटिव यहाँ पे है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम डेरिवेटिव टू टाइम है, तो इसका है ऑर्डर टू। आप कहेंगे कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू है। अगर हम लिखें कि फॉर एग्जांपल 3d⁵ y अपॉन d⁵x माइनस
8 टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेकर आऊं, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 5। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 5 होगा। ऑर्डर मींस कि इक्वेशन कितनी दफा डिफरेंशिएट हुआ है, जो सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है वो उसी का ऑर्डर ही होगा। अब एक ये तो ऑर्डर हो गया, एक होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री ये होता है कि मैं अगर लिख लूं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 4 इज इक्वल टू सपोज 9। कुछ इक्वेशन मैंने बनाया। अब इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री मींस कुछ स्टूडेंट्स इसको यू लिखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वो लिखते हैं कि D6 और डिवाइडेड बाय DX⁴ इस तरह लिखते हैं। और फिर इसका क्या करते हैं? ये 4 जो है इसके ऊपर भी लिखते हैं और ये इसके ऊपर भी लिखते हैं और फिर लिखते हैं DY⁴ डिवाइडेड बाय DX⁴। ये बिल्कुल गलत है। होल पावर कभी भी इसके इनसाइड के पावर की इक्वल नहीं होगा। ये बिल्कुल किसी ने यूं लिखा, ये गलत होगा। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में होल पावर अलग अलग पावर की इक्वल नहीं होता। मतलब डी स्क्वायर वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर अगर होल स्क्वायर है ये इसकी इक्वल नहीं होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर किसी ने ये अलग अलग लिख लिया ये पावर और इसकी इक्वल कर दिया तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये दोनों डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। मैं अभी इसको प्रूफ भी करूंगा कि क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, अब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बता दें। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? ये कितने दफा डिफरेंशिएट हुआ है? ये 2 दफा डिफरेंशिएट हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो नीचे डिफरेंशिएशन है ये 2 दफा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 दफा है। इसका मतलब ये 1 दफा डिफरेंशिएट हुआ है फिर पावर 4 है। इसका मतलब ये 2 दफा डिफरेंशिएट हुआ है फिर पावर 3 है। तो इसका ऑर्डर 2 होगा। इसका ऑर्डर 2 होगा। अब इस इक्वेशन का डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसके ऊपर जो होल पावर होता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर के ऊपर जो होल पावर होता है वो डिग्री होता है। और सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड कौन सा टर्म है? ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। इसकी होल पावर क्या है? 3 है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड का होल पावर 3 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है। अगर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है तो इसकी डिग्री वही होगी जो होल पावर है। अगर लेट सपोज ये डिफरेंशिएटेड है 5 टाइम, यहां पर 5 है और यहां भी 5 है, अब कौन सा टर्म सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट है? ये टर्म सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट है ना। अब इस केस में डिग्री क्या होगी? अब आपकी डिग्री फिर होगी 4। फिर डिग्री नहीं, होल पावर आपकी डिग्री होगी, डिग्री 4 होगी। 4 होगी। ऊपर इसकी ऊपर जो होल पावर है वो डिग्री होगी। ठीक है, ये आपकी डिग्री है। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेकर रहा हूं। फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए, अब इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? पहले ऑर्डर बता दे, इसके ऑर्डर क्या है? सर दोनों 3 है। 3 इसके ऑर्डर क्या है? सर 3। इसके ऑर्डर 3 है।
ऑर्डर तो हो गया 3, अब डिग्री क्या है इसकी? सर 3। 3 नहीं है। डिग्री देखिए मैंने कहा होल पावर, इसके होल पावर जब पावर नहीं होता तो इसका मतलब है होल सर पावर 2 1 है। है। नहीं नहीं 2 नहीं, ये तो स्मॉल है, ये तो 2 दफा डेरिवेटिव है। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव देखेंगे, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव 3 है। अब इसका होल पावर क्या है? जब होल पावर नहीं होता इसका मतलब है होल पावर 1 है। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये 1 हम डिग्री में लिखेंगे।